हेलो, माई सेल्फ सैज केएल टैरो। आज देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, क्या चीज़ आपको या आपके पर्सन को रोक रही है आगे बढ़ने से। ये रीडिंग टाइमलेस है एंड सभी ज़ोडिएक के लिए है। जितना आपको रेजोनेट करे रख लें, जो नहीं आपको रेजोनेट कर रहा वो किसी और के लिए होगा। आपके लव रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं। देखिए, आपको कार्ड्स तो नज़र आ गए होंगे। कई बार क्या होता है कि आपके पास इतने ज़्यादा काम होते हैं, सुबह उठते ही आपकी प्लानिंग हो जाती है, यहाँ जाना है, ये करना है, ऑफिस जाना है या लोगों की मीटिंग है। बहुत सारे दिमाग में ये सब चलता रहता है और इसमें आप इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि लव लाइफ की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है। इसका मतलब ये जो हड़बड़ी है, ये जो बिजीनेस है, वो भी आपके एक लव रिलेशनशिप का ब्लॉकेज है। आप समझिए, क्योंकि जिस तरीके से आप सबको टाइम देते हैं, आपको अपने लव के लिए भी टाइम देना होगा और हड़बड़ी में नहीं। इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आप हड़बड़ी में रहते हैं और अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पाते। और भी एक ब्लॉकेज है, शायद में भी ये हो सकता है कि आप अपने यूनिवर्स, अपने गॉड, अपने स्पिरिट से कनेक्टेड ना हो। इसका मतलब ये है, जो आपका मन चाहता है, जो दिल चाहता है आपका, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कामों में बिजी हैं। जो आपकी इनर वॉइस है, आपकी इनर वॉइस कहती है चलो अपने पर्सन से बात करते हैं 2 मिनट, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है या आपके पर्सन के पास टाइम नहीं है। वो इतने बिजी हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इतने बिजी हैं कि वो सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे फ़ोन, सुबह कर लेंगे, और ऐसा करते करते एक गैप रहता है। तो ये एक आपके रिलेशनशिप का एक ब्लॉकेज है। और देख लेते हैं और क्या ब्लॉकेज है। और ये भी एक ब्लॉकेज है कि आप ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हो अपने किसी भी रिलेशनशिप के लिए। आप ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहे हो, मतलब यूनिवर्स ने आपको लव दिया तो उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलें। और भी रिलेशनशिप हैं आपके लाइफ में, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ऑफिशियल पर्सन हैं, तो सभी को जो आपकी मदद करते हैं आपके काम में, सबको ग्रैटिट्यूड कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी और आपका ध्यान लव की तरफ भी जाएगा। ठीक है, एक और कार्ड से देखते हैं। ये कुछ चीज़ों में आप देखें क्या चीज़ आपको रेजोनेट कर रही है जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ रही है। कुछ लोग अपने इस रिलेशनशिप में ट्रुथ, सच नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ किस लिए बोला जाता है? कुछ चीज़ें छुपाने के लिए। क्या छुपा रहे हैं आप? लव। कई बार आप अपना लव छिपा रहे होते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं, सामने वाले को नहीं बता रहे होते हैं। तो आप अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ में आइए और सामने वाले को, मीन्स अपने पर्सन को ट्रुथ बताइए।
और बताइए कि आप उनसे किस तरीके से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लव रिलेशन में ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए हैं। अब देखते हैं कि कैसे उनको दूर किया जाए। जो भी आपकी रिलेशनशिप हैं उनको कैसे दूर किया जाए। जो भी आपकी ब्लॉकेज है, आपके पर्सन की जो भी ब्लॉकेज है इस रिलेशनशिप में, कैसे दूर की जाए। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर स्टक मत होइए। मीन्स ओवर थिंकिंग मत करें। फियर का कोई इशू है तो दूर करें। कोई सच नहीं बता पा रहे हैं तो सच बताएं, क्लैरिटी रखें। यानी कि आप अपने आप से ही इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए हैं, तो आप अपनी तरफ से ही इस ब्लॉकेज को दूर करें। अगर आपकी तरफ से है या फिर आपके पर्सन की तरफ से है तो वो दूर करेंगे, क्लैरिटी रखेंगे। कोई ट्रस्ट इशू नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर है तो उसको दूर कीजिए, बातचीत कीजिए, क्लैरिटी रखिए। अपने आप से इसको मत रोकिए। चाहे आपको कितना भी सोचना समझना पड़े। कुछ चीज़ें हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ना सोचते हैं कि फैमिली वाले नहीं तैयार हैं या ये इशू आ रहा है, तो उसको सोचिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और फिर आगे बढ़िए और अपने लव को मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी चीज़ें हम प्योर हार्ट से यूनिवर्स के सामने रखते हैं तो वो धीरे ही सही पर हमारी लाइफ में आती हैं। तो हार्ट प्योर रखना है। जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को क्लियर रखना है। और जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं उसमें एक जजमेंट इक्वल गिव एंड टेक करें। ये मत सोचें अरे उसने तो 4 दिन से बात ही नहीं करी तो मैं क्यों करूं। ये भी एक ब्लॉकेज है। आपका मन है तो हाल चाल पूछ लीजिए। या उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा अब क्यों बात करूं, या मैं भी उसको ऐसे ही बात करूंगा या करूंगी, ऐसा होता है। लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। उसने जो किया करने दो, आप अपनी तरफ से प्योर रहिए, अपने सही रास्ते पे चलें, तो आप जजमेंट कर भी पाएंगे और आपको जजमेंट मिलेगा भी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को ना रोकें, जजमेंट करें, सबके साथ क्लैरिटी रखें, सोच विचार के आगे बढ़ें, हड़बड़ी नहीं करें और अपने स्पिरिट, अपने यूनिवर्स की मदद लें और सबका ग्रैटिट्यूड पे करें, तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये रीडिंग शॉर्ट रखी है और सभी ज़ोडिएक के लिए है, टाइमलेस है। जब भी देखेंगे आप, आपको रेजोनेट करेगी और जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।